हाफ ले जाओ कोड पूरा चले। देखो आज क्लास 12th का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि सदिश सदिश आई जे के तथा 3i + 2j + k के बीच का कोण ज्ञात करना। ये कोण में बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को। तो कोण का एक अपना सीधा सा फंडा है। यह कोण निकालना है ना, तो कोण का सूत्र क्या रहता है, मैं सूत्र लिख देता हूं पहले। cos थीटा, क्या लिखेंगे, cos थीटा बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर ए और मोड ऑफ वेक्टर बी। ये कोण का सूत्र रहता है। किसका सूत्र रहता है, कोण का। अब अपने पास ये सदिश में दे रखा है कि i + 2j + 3 के बराबर, ये इस तरीके से दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको a की वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, ये तो अपना फार्मूला हो गया। अब a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू क्या है अपने पास, i + 2j + 3k और b की वैल्यू क्या है अपने पास, 3i - 2j + k। अब देखिए ये a और b की वैल्यू हो गई अपने पास। अब अपने को करना क्या है, cos थीटा, ये लिखा मैंने cos थीटा। अब a की जगह a की वैल्यू डाल देता हूं। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, i + 2j + 3k डॉट 3i - 2j + k, है ना, अपॉन में मैं लिख, इसका मुझे निकालना रहेगा मोड। ठीक है, मोड ऑफ वेक्टर ए और मोड ऑफ वेक्टर बी, है ना। तो सबसे पहले मैं डॉट निकाल लेता हूं। देखिए जब डॉट का तरीका बहुत इजी है, आपको करना कुछ नहीं, ये cos थीटा अपनी जगह पर है ना। देखो i का i में i² का 1 हो जाता, तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मानते, तो 3 एकम 3, सबसे पहले 3 लिख दिया। फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, तो माइनस का क्या आ जाएगा 4। फिर 3 का गुणा किस में करेंगे, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो 3 एकम 3, ये 3 आ गया। अब चूंकि अपने को अभी मोड ऑफ वेक्टर ए और मोड ऑफ वेक्टर बी, तो मोड ऑफ वेक्टर ए को मैं कुछ इस तरीके से निकाल देता हूं, है ना। जैसे मोड ऑफ मेरे पास ये दे रखा है, तो मोड ऑफ वेक्टर ए का मतलब रहता इसके आगे कुछ नहीं तो इस 1 का वर्ग, 2 है तो 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। अब आप गौर करोगे, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1, 2 दूनी 2 में 2 का गुणा करते हैं तो 4 आता है, और 3 में 3 का गुणा करते हैं तो 9 आता है। ठीक है, तीनों को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 10 और 4 14, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद मोड ऑफ वेक्टर बी भी निकाल लेते हैं, मोड ऑफ वेक्टर बी, है ना। मोड ऑफ वेक्टर बी क्या दे रखा अपने पास, 3i - 2j और प्लस के, तो 3i, तो अब एक काम कर सकता हूं मैं, 3, ये देखिए 3 का वर्ग हो गया प्लस -2 का वर्ग हो गया, और के मतलब 1 का वर्ग। अब आप गौर करोगे, 3 में 3 का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9, 2 दूनी 4 और 1, यहां पर भी क्या रहा अपना 14, 9 और 10 और 4 14, मतलब मोड ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की वैल्यू कितनी है अपने पास, 14। तो यहां पर मैं √14 और यहां पर मैं क्या लिख लूंगा, √14। अब आप क्योंकि इन इसके बीच अब मुझे cos थीटा निकालना, cos थीटा का फार्मूला ही, देखो ये वैल्यू भी आ गई मेरे पास, इन दोनों की वैल्यू आ गई, तो इन दोनों की वैल्यू मैंने इस तरीके से निकाली। अब देखिए cos थीटा 3 और 3 6 - 4 काटी, √14 का √14 में गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 14, क्योंकि करने से करनी कैंसिल हो जाती है। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करना मुझे, है ना। तो मेरे पास क्या बच रहा है, cos थीटा बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 6 में से 4 घटाऊंगा तो 14 का 14। अब देखिए इसको यदि अपन मैं काट सकता हूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/7, है ना। लेकिन चूंकि मुझे थीटा निकालना है, क्या निकालना है, थीटा। ये cos यहां से नीचे जाएगा और नीचे से ऊपर जाएगा, तो थीटा बराबर मुझे क्या मिलेगा, cos इनवर्स का मैं लिख लूंगा इनवर्स, क्योंकि ये अपॉन में जाएगा और अपॉन से ऊपर जाएगा तो इनवर्स बराबर 1/7। ये अपना कोण आ गया। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा, और नहीं भी आए तो फिर आपकी इच्छा।